नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ब्राइट ब्रेन पर। साथियों, आज हम कंप्यूटर एग्ज़ाम 2023 स्टैटिस्टिक्स, बड़ा ही पेचीदा विषय है। काफ़ी स्टूडेंट के साथ ये इशू रहता है कि सर बाकी सब चीज़ें समझ में आती है, एक तो इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। स्टैटिस्टिक्स स्पेशली हिंदी में अगर कोई विद्यार्थी पढ़ता है, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है, सही बता रहा हूँ, मैंने खुद ने अनुभव किया है, थप्पड़ से पढ़ते हैं जब इसको पढ़ते हैं ना, तो ऐसे ऐसे शब्द हैं इसमें, क्या मतलब समंक, सांख्यिकी, प्रतिचयन, प्रतिदर्श, न्यादर्श, पता नहीं क्या क्या शब्द है। तो साथियों, सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स को हम, मेरी कोशिश रहेगी कि इसको हम क्या कराएं, थोड़ा एंटरटेनिंग बनाएं, थोड़ा सा इंटरेस्टेड बनाएं, इस सब्जेक्ट को ऐसा बनाएं, इसकी अगर रूपरेखा और इसका महत्व आपको थोड़ा पता होगा कि ये काम क्या आ सकती है, वास्तव में है क्या, तो आपका इसमें ऑटोमेटिक ही मन करेगा पढ़ने का। आप इसको एक ज्ञान के लिए पढ़ेंगे, अपने आप आपको लगेगा कि हाँ यार, ये टूल इसका यहाँ काम आता है, ये टूल यहाँ काम आता है, तब तो आपको मजा आएगा पढ़ने में। और केवल आप सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे तो इस विषय की कह रहा हूँ मैं बात, केवल स्टैटिस्टिक्स की, थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा सा अलग है। तो बात करते हैं सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स। शुरुआत करते हैं एक वाक़ये के साथ। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। स्टैटिस्टिक्स को 90% लोग तो स्टैटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स, जो कि गलत है। प्रोनाउंसिएशन जो उसका है एकदम गलत करते हैं, स्टैटिक्स, जबकि स्टैटिस्टिक्स होता है। मेरे से जब मैं सांख्यिकी अधिकारी का इंटरव्यू देने आरपीएससी गया तो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि हाँ, स्टैटिस्टिक्स की स्पेलिंग बोले आप। मैंने स्पेलिंग बोली, फिर बोले क्या बोलते हैं इसको, तो मैंने कहा स्टैटिस्टिक्स। तो साथियों, ये सोचिए आप कहाँ तक, जब हम, और आपके लिए ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, क्योंकि आप इस विभाग में आने के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं। डिपार्टमेंट ही आपका स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट होगा, तो आपको ये तो पता हो कि स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। चलिए, उसके बाद डेफिनेशन, हिस्ट्री। सांख्यिकी का इतिहास वैसे तो बहुत पुराना है, हम सिस्टमेटिक जब पढ़ेंगे तो आगे के अध्याय में हम पढ़ लेंगे कहाँ से आई, क्या है। थोड़ा सा मैं इसका परिचय दे देता हूँ एक ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन के रूप में। सांख्यिकी राजाओं के विज्ञान के रूप में था पहले, स्टेट राज्य को बोलते हैं, तो वहाँ से सांख्यिकी, राज्य की जो व्यवस्था थी, जो समंक थे, उसके लिए वहाँ से उत्पत्ति हुई। अब यूनिवर्सल हो गई है। गॉटफ्राइड एकेनवाल सांख्यिकी के जनक थे। भारत में सांख्यिकी के जनक पीसी महलनोबिस, प्रशांत चंद्र महलनोबिस थे। क्यों थे, उन्हें क्यों दर्जा दिया गया, ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे। अब हम बात करते हैं सांख्यिकी, सामान्य परिचय में सांख्यिकी के अर्थ की। तो सांख्यिकी का अर्थ, मीनिंग या डेफिनेशन, दो अर्थों में इसका उपयोग किया जाता है, एक वचन और बहुवचन, सिंगल या सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन। एक वचन के रूप में सांख्यिकी क्या है? एक वचन के रूप में सांख्यिकी को एक कला व विज्ञान या एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके अंतर्गत किसी विषय या किसी समस्या से संबंधित समंकों का संकलन किया जाता है, कलेक्शन ऑफ डेटा। सबसे पहले किससे रिलेटेड, ऐसे नहीं कि एवं ही हम डेटा कलेक्ट कर लिए, हमारा एक निर्धारित, एक निश्चित उद्देश्य हो, हमारा एक ऑब्जेक्ट हो, हम कोई समस्या का समाधान करने के लिए कोई रिसर्च कर रहे हैं या फिर हम कोई स्टडी कर रहे हैं अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, तो किसी न किसी चीज़ पर कोई रिजल्ट तैयार करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ताकि हम जो हमारा अनिश्चितता का वातावरण है उसमें डिसीजन ले सके, निर्णय ले सके। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा। सबसे पहले हम करेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा। साथियों, एक वचन के रूप में सांख्यिकी, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक कला या विज्ञान के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं, या ज्ञान की एक शाखा, ब्रांच ऑफ साइंस, ज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा का संग्रहण, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो कलेक्शन ऑफ डेटा के बाद में क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बाद में प्रेजेंटेशन,
प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के बाद में इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, जिसको बोलते हैं निर्वचन। इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन या निर्वचन। सबसे पहले आंकड़े या समंकों को एकत्रित करें, कलेक्ट करें, फिर वर्गीकरण करें, जिससे सुविधा हो जाए। एक से संबंधित, जो हमारे एक विषय से संबंधित हैं, उनको डेटा को एक जगह करें, फिर टॉपिक वाइज जाएंगे हम। मैं आपको अभी केवल ये पढ़ा रहा हूँ कि आपके जो पूरे सिलेबस में है उसको एक जगह बता रहा हूँ कि रियल में सांख्यिकी है क्या। कलेक्शन कर लिया, क्लासिफिकेशन कर लिया, प्रेजेंटेशन कर लिया, जिसमें हम टेबुलेशन करते हैं, डायग्रामेटिकल जो हमारे हैं प्रेजेंटेशन करते हैं, ग्राफिकल है, डायग्रामेटिकल है। उसके बाद इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन में हम क्या करते हैं, निर्वचन करते हैं। इनमें हम सांख्यिकी के जो टूल्स हैं उनका यूज़ करते हैं। मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डिवीजन, मीन डिवीजन, रिग्रेशन, कोरिलेशन, टाइम सीरीज, इंडेक्सेशन, आपके सिलेबस में यहाँ तक ही है। इन सब का यूज करते हुए हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल डेटा का इंटरप्रिटेशन करते हैं, निर्वचन करते हैं। उससे फिर क्या करते हैं, उससे जो फाइनल रिजल्ट आता है, कंक्लूजन, वो कंक्लूजन जो हमारे पास आता है उसका अध्ययन करके हम डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं। तो ये है हमारी सांख्यिकी। फाइनल जो हमारा इसमें 5 नंबर पे आता है कंक्लूजन। तो सांख्यिकी क्या है, अब हम जब इसकी बात करें तो सांख्यिकी ज्ञान की एक ऐसी शाखा है। स्टैटिस्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच इंक्लूड्स collection of data, classification of data, presentation of data, interpretation and finally conclusion of data. Is that clear? तो सांख्यिकी ज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत समस्या या विषय से संबंधित समंकों का संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, निर्वचन और कंक्लूजन या निष्कर्ष निकाला जाता है, अध्ययन किया जाता है। अब करेंगे क्या इसमें, गणितीय विधियां, हमारी मैथमेटिकल जो मेथड है वो उनका इसमें क्या होता है, यूज होता है। किसमें, सांख्यिकी में। है क्या, अनिश्चितता के वातावरण में निर्णय का आधार है। अनसर्टेन जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें डिसीजन मेकिंग के लिए बेस प्रोवाइड करवाती है स्टैटिस्टिक्स। क्लियर। एक वचन। बहुवचन में हम क्या करें, बहुवचन में सांख्यिकी अपने आप में सांख्यिकी है। तो किसी एक विषय के संबंध में जब आपको स्टैटिस्टिक्स दिया है, उनका सांख्यिकी दी है, वो अपने आप में ही कोई कंक्लूजन है। जैसे यदि आपके सामने राष्ट्रीय आय हमारे इंडिया की 5 सालों की, या फिर बेरोजगारी के आंकड़े, या फिर औद्योगिक विकास के आंकड़े, इस प्रकार के जनसंख्या वृद्धि के आंकड़े जब समंकों के रूप में आपके पास व्यवस्थित रूप से हों, जिससे आप कोई निर्णय ले सके, कोई निष्कर्ष निकाल सके, तो वो अपने आप में स्टैटिस्टिक्स है, सांख्यिकी है। ये बहुवचन है। तो बहुवचन में तो समंक ही सांख्यिकी है, और एक वचन में सांख्यिकी को एक ऐसी विधि या एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके अंतर्गत कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन आफ्टर देन कंक्लूजन, किसके लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। ये हमारा सांख्यिकी है। अब आप इसको पूरा एक सिनेरियो में समझिए कि हम सब्जेक्ट में, हालांकि आपके कोर्स में तो केवल कहाँ तक है, सांख्यिकी का परिचय, सांख्यिकी के कार्य, कलेक्शन ऑफ डेटा, उसके बाद कलेक्शन के बाद में प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन के बाद आपका क्या बोलते हैं इसको, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, फिर इंटरप्रिटेशन है और कंक्लूजन है। उसके बाद आपके वो नहीं है, प्रोबेबिलिटी हो गई, हाइपोथेसिस हो गई, बंटन हो गए, अलग अलग प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन, वो आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन जितना भी है तो वहाँ तक थोड़ा सा चित्र दिमाग में घुमाएं। सांख्यिकी आप सब यूज करते हैं, पहली बात तो सांख्यिकी की खास बात यह है कि सांख्यिकी संख्यात्मक तथ्यों को ही शामिल करती है। जो हमारे न्यूमेरिकल डेटा हैं, जो हमारे क्वांटिटेटिव डेटा हैं, उन्हीं को केवल कंसीडर करती है। बहुत अच्छा, बहुत बुरा, उनमें सांख्यिकी का यूज नहीं कर सकते। ये इसकी एक लिमिटेशन भी है। गुणात्मक तथ्य, क्वालिटेटिव जो अप्रोच है, क्वालिटेटिव जो हमारे डेटा हैं, उनको हम शामिल नहीं करते। हालांकि ठीक है, कुछ हमारे इसमें चैप्टर हैं, जैसे मीडियन जो हमारा है वो गुणात्मक तथ्यों के लिए भी हम काम में लेते हैं, बौद्धिक स्तर के लिए, वो आगे हम पढ़ लेंगे। लेकिन प्रॉपर ये केवल संख्यात्मक तथ्यों के लिए है। एक लॉर्ड कैल्विन थे, विद्वान सांख्यिकीविद, उन्होंने एक बात कही थी, आपको मिलेगा, पहले ही चैप्टर में मिल जाएगा। लॉर्ड कैल्विन ने ये कहा था, यदि आप किसी विषय की बात कर रहे हैं, अगर आप उसको संख्या के रूप में निरूपित कर सकते हैं तो मान सकते हैं कि आप उस विषय के बारे में कुछ जानते हैं, आपका ज्ञान कुछ है।
लेकिन यदि आप उस विषय को संख्या में निरूपित नहीं कर सकते, डेटा में आप उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते, तो आपका ज्ञान अधूरी प्रकृति का है। इसका मतलब वहाँ आप सांख्यिकी को यूज नहीं कर सकते। उसके बाद हम बात करें कि सांख्यिकी शुरू करते हैं। सबसे पहले अब आप इसका समझिए कि वास्तव में उपयोग क्या है। हमारे सामने एक समस्या आ गई, जैसे मैं कोविड की बात कर लेता हूँ। कोविड आ गया, अब कोविड पे रिसर्च हुई कि भाई कोविड में कैसी परिस्थितियाँ बनी। हर आदमी को प्रभावित किया कोविड ने, आपको, मुझको, पशुओं तक को, किसी चीज़ को नहीं छोड़ा, पूरे विश्व को प्रभावित किया, मानते हैं आप। अब उस पर अगर रिसर्च हो, अनुसंधान हो, तो सर्वप्रथम हम क्या करें? सबसे पहले हमारा उद्देश्य, ऐसा नहीं आंख बंद करके हम अनुसंधान करने, हमारे अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? कोविड का या तो प्रभाव देखेंगे, या कोविड से जो हानियां हुई है वो देखेंगे किसी एक क्षेत्र पर, या फिर कोविड में अवसर क्या थे। जैसे पढ़ाई की बात करूं तो कोविड में लोग फिजिकली, मतलब यूं कहें ऑफलाइन मोड में अध्ययन प्रभावित हुआ, ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन को प्रमोशन किस में मिला? कोविड से। तो ये कोविड का एक वरदान भी है, सभी घर पे थे, सबको ये एक फ़ायदा भी हुआ, लोगों ने सीखा, लोगों ने पढ़ा, लोग इस चीज़ को यूज में लेने लग गए। तो हम कोविड का एक प्रभाव अगर देखें तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक रिसर्च करेंगे। उस रिसर्च की शुरुआत सबसे पहले हम क्या करेंगे? समस्या या विषय का चुनाव, हमारा उद्देश्य क्या है। अब उसके बाद में हम पूरी सांख्यिकी को यूज करेंगे। कैसे? सर्वप्रथम उस विषय से संबंधित हम डेटा का कलेक्शन करेंगे। जब समस्या का हमने चुनाव कर लिया कि इस पर हमें अध्ययन करना है, इस पर हमें रिजल्ट चाहिए, तो उससे संबंधित डेटा कलेक्शन करेंगे। अब डेटा क्या है? सारी सूचनाएं नहीं, वो हम सिस्टमैटिक पढ़ेंगे। अभी केवल ओवरव्यू, डेटा का कलेक्शन करेंगे। फिर एक जगह जब डेटा सारे इकट्ठे हो पड़े हैं, समझने में इजी नहीं है, तो उनका हम क्लासिफिकेशन करेंगे। जो एक चीज़ से रिलेटेड उनको एक एक जगह डालेंगे वर्गीकरण चैप्टर में। फिर उनका प्रेजेंटेशन ऐसे करेंगे कि देखते ही पता चले कि डेटा क्या बोल रहा है, हमें उसके लिए माथापच्ची ना करनी पड़े, सुविधा हो जाए तो हम प्रेजेंटेशन करेंगे जिसमें डायग्राम होते हैं, ग्राफ होते हैं, टेबुलेशन होता है, इसमें यूज आएगा। फिर हम इंटरप्रिटेशन, सांख्यिकी विधियाँ जो हमारे टूल्स हैं, मीन, मोड, मीडियन, जो हमारे इंडेक्सेशन है, टाइम सीरीज हैं, रिग्रेशन है, उसके अलावा हमारे मीन, मोड, मीडियन के अलावा स्टैंडर्ड डिवीजन, मीन डिवीजन, क्वार्टाइल डिवीजन, जो भी हमारे हैं सारे के सारे, वो हम क्या करेंगे? उनको देखेंगे। और इंटरप्रिटेशन के बाद में हम उनका यूज करके, उन विधियों का यूज करके क्या करेंगे? एक निर्णय निकालेंगे फाइनली कि हाँ भाई। और हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है हाइपोथेसिस, हम शुरू में एक हाइपोथेसिस भी बनाते हैं, परिकल्पना तैयार करते हैं कि विचार करते हैं कि भाई इस अनुसंधान का ये एक निष्कर्ष निकल सकता है, ये एक रिजल्ट हो सकता है, पॉसिबल रिजल्ट। और फाइनल जब हमारा रिजल्ट आएगा, इनके आधार पर उससे उसका कंपैरिजन करेंगे कि हाँ भाई हमने जो सोचा वही है, तो हमारी हाइपोथेसिस क्या हो जाती है? हमारी स्वीकार हो जाती है वो कि हाँ वो सही है। अदरवाइज हम क्या, उसे नल हाइपोथेसिस बोलते हैं, शून्य परिकल्पना। या फिर अगर वो स्वीकार नहीं होती तो फिर उसे अल्टरनेट, विकल्पात्मक हाइपोथेसिस या परिकल्पना कहते हैं। ये है हमारा। अब जब हमने इनका चयन किया, विधियों का उपयोग किया, उसके बाद रिजल्ट निकाला, उस रिजल्ट से हमारे पास क्या आया? अब देखिए इसका उपयोग, सोचिए कुछ तो विषय ऐसे हैं। अब आप अगर कोविड के प्रभाव देखोगे तो संभव है क्या कि आप हर व्यक्ति के पास जा सको, हर लोगों पर उसका प्रभाव देख सको। आप सांख्यिकी में सैंपलिंग मेथड का यूज कर सकते हैं। उसी के आधार पर कुछ उसकी विशेषताएं हैं जिसका ध्यान रखते हुए हमें काम करना है। उनके आधार पर हम क्या मानेंगे कि उनमें यदि वो विशेषताएं पाई गई तो सभी पर उसका वो प्रभाव है, और फाइनली कंपनसिएट होकर एक दूसरे से उसका एक पॉसिबल रिजल्ट आ जाता है। किसी भी चीज़ में देख लो आप, किसी भी चीज़ में आप, किसी भी विषय पर आप रिसर्च कर लें, आप अध्ययन पर देख लो। यदि आपको कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे चल रहे हैं तो उसमें आप देख सकते हैं, सक्सेस रेशियो देख सकते हैं। उसके अलावा आप बात करें अगर किसी भी विषय में, तो आप किसी भी विषय में सांख्यिकी से अछूता विषय कोई नहीं है। सांख्यिकी सार्वभौमिक है, ये इसकी विशेषता है। आप जाने अनजाने में, अनपढ़ आदमी भी सांख्यिकी का यूज़ करता है। सांख्यिकी विधियाँ जो हमारी है, सैम्पलिंग मेथड देख लो आप दुकान पे जाके क्या लाते हो? माचिस लेके आते हो, तो आप माचिस की एक तिल्ली जला के देखते हो, जल रही है, हाँ भाई ठीक है। सारी जलाओगे तो नष्ट हो जाएगी। उसके अलावा गेहूँ लेके आते हो, बाजरा लेके आते हो, तो थोड़े 2 दाने, कुछ 4 दाने, 2 दाने, थोड़ा बहुत, एक मतलब मुट्ठी भर के देखते हो, हाँ ठीक है। सबसे इजी, जब डॉक्टर आप बीमार हो गए, ब्लड सैंपल लेगा तो पूरा खून निकाल लेगा क्या? तो वहाँ तो सैम्पलिंग मेथड ही यूज़ होता है। वो केवल खून की कुछ बूंदें निकालेगा और उसके आधार पर आपकी बॉडी का क्या कर देगा, पूरा देख लेगा कि हाँ यार ये बीमारी है।
तो वहाँ संख्य की इतनी ज़रूरत है। देखिए आप हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, यदि आपको पूरी क्लास का एक पता लगाना है तो आप क्या करेंगे, क्लास में से कुछ सैंपल उठा के हर बेंच में से देखोगे, आगे पीछे कमज़ोर, एक ऑन एन एवरेज आपको पता चल जाएगा कि क्लास में क्या लेवल है। एक एरिया विशेष का पता चल जाएगा। राजस्थान और आपको महाराष्ट्र में शिक्षा के क्षेत्र में जब कंपैरिजन करना है तो आप मेथड लगा लेंगे स्टैटिस्टिक्स में, सैम्पलिंग मेथड। तो ये सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ आपको सांख्यिकी, मैं तो ये मानता हूँ सांख्यिकी अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, बहुत ही ज्ञानवर्धक विषय है। तो साथियों, आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बाकी हम कल से रेगुलर सांख्यिकी विषय की इनिशियल पहले चैप्टर से लेकर पूरा मैं आपको, बस आपको एक ही, मेरे को आपसे सहयोग एक चाहिए, आप हर वीडियो को पूरा देखें। दावा करता हूँ, विश्वास करता हूँ, आपका अगर मुझे सहयोग रहेगा तो पूरी स्टैटिस्टिक्स आपको 1 महीने में करवा दूंगा। 15 दिन में इकोनॉमिक्स करवाऊंगा, फिर 15 दिन में कुछ जो मैंने पढ़े थे वो जीके के कुछ की नोट्स पढ़ाऊंगा। तो मैं आपको 2 महीने क्लासें लूँगा, 2 महीने में आपको इतना तैयारी करवा दूंगा मैं आपको। तो साथियों, बने रहिए हमारे साथ। और आपको कैसा लगा हमारा ये सेशन, कैसी लगी आपको हमारी ये क्लास, आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।